कल सुबह मैं संस्थान विषय के बारे में आपको बताया था। संस्थान विषय धर्म ध्यान में अम्मा जी, इसमें आप जो हैं पंच निर्माण भूमियों के अलावा श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी, नैनागिर जी, द्रोणागिर जी, कुंडलपुर जी, आहार जी, पपोरा जी, थूमोन जी, चंदेरी जी, देवगढ़ जी, खजुराहो जी अथवा मांगी तुंगी, गजपंथा, मुक्तागिरी, कुंतलगिरी, श्रणबेलगोला, मूडबद्री, कारकल, धर्मस्थल, बैनूर, बरांग, मेल चिताम्बुर, पोन्नूर मलई, करंदई, अरिहंतगिरी, गोमटगिरी, श्री क्षेत्र तारंगा जी, बावन गजा, सिद्धवरकूट, ऊन पावागढ़, हस्तनापुर, महावीर जी, तिजारा जी, पदमपुरा, सांगानेर, आमेर, अही क्षेत्र, कचनेर जी, जिंतुर जी, सिरपुर जी, खंडगिरी, उदयगिरी आदि तीर्थ क्षेत्रों के साथ नमोकार तीर्थ क्षेत्र का भी आप चिंतन कर सकते हैं। आज इतने बड़े बड़े विशाल क्षेत्र, विशाल विशाल मंदिर, विशाल विशाल मूर्तियां अपने देश में विराजमान हैं जैन धर्म की। इनको भी आप संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत अपने धर्म ध्यान का विषय बना सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन एक सिद्ध क्षेत्र का ध्यान करें तो आपको वर्षों वर्ष लग जाएंगे पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों का ध्यान करने के लिए। आपका इस संस्थान विषय धर्म ध्यान चलता रहेगा। इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों का भी ध्यान कर सकते हैं। जो कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों का स्वरूप तिलोय पन्नति, त्रिलोकसार, जम्बूदीप पन्नति आदि में इनका जो स्वरूप बताया है, कितने विशाल मंदिर हैं, कितने लंबे चौड़े होते हैं, कितना उनका शिखर ऊंचा होता है, उनके अंदर एक वेदी पर कितने भगवान की मूर्तियां विराजमान होती हैं, एक एक मूर्ति कितनी विशाल काया को लेकर के विराजमान होती। 500 धनुष की ये मूर्तियां हैं। 500 धनुष का मतलब है कि 4 हाथ, 4000, 2000 हाथ। 2000 हाथ का मतलब है यदि एक हाथ 1.5 फुट का पकड़ते हैं तो 3000 फुट की ऊंचाई वाली ये मूर्तियां हैं। इनका ध्यान करो। आप सबने, अधिकांश भारत की जैन समाज ने गोमटेश्वर भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक देखा है, दर्शन किया है। भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक का चिंतन करो, कैसी धाराएं उनके ऊपर से गिरती हैं। भगवान बाहुबली की कैसी विशाल मूर्ति है, विंध्यगिरी पर्वत का कैसा आकार है, पर्वत की चढ़ाई कैसे है, चढ़ते चढ़ते अपन कैसे उसी एक अखंड शिला में कोर करके काट करके उसी में दरवाज़ा बनाया है। ये भी शायद देश की एक पहला ऐसा दरवाज़ा होगा जो एक ही चट्टान में खोद खोद करके काट काट करके अंदर दरवाज़ा भी बनाया है। और उसी दरवाजे से एंट्री करते करते आगे जब मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो उसी मूर्ति को, पाषाण को काट काट करके उसमें एक विशाल भव्य जिन प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कालला देवी के बेटे चामुंडराय का एक नाम गोमट था। गोमट का मतलब सुंदर होता है। उस गोमट के ईश्वर बाहुबली गोमटेश्वर कहलाने लगे। कितनी भक्ति रही होगी। एक चामुंडराय के गोमट नाम के मंत्री के द्वारा उस मूर्ति को विराजमान किया जाना और उस मूर्ति का नाम मूर्ति विराजमान कर्ता के नाम से गोमटेश्वर जाना, ये अपने आप में एक बड़े
महत्व और चिंतन की बात है। आज लोग कहते कि मूर्ति की क्या आवश्यकता है, मूर्ति से क्या होगा, मंदिर से क्या होगा, तीर्थ क्षेत्र से क्या होगा। अरे भैया, एक मूर्ति बनाने से मूर्ति जब तक खड़ी रहेगी, बैठी रहेगी, मंदिर रहेगा, तीर्थ रहेगा, तब तक जैन समाज के लोगों को धर्म का बोध रहेगा और उनके लिए जो है परंपरा से मोक्ष होगा। इसलिए इनका जो है निर्माण किया जाता और इसी का चिंतन करके अपने संस्थान विषय धर्म ध्यान को सार्थक किया जाता है। अभी इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।